हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस करेंगे। जो क्लर्क का वैकेंसी अभी आया है सिविल कोर्ट में, तो क्लर्क के लिए जो पीटी का स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उसमें 100 क्वेश्चन जो आए थे वो एमसीक्यू आए थे। ये एग्ज़ाम्स के बाद फिर एक अलग एग्ज़ाम हुआ था 90 मार्क्स का और प्लस 10 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ था। इसके बेस पे सिलेक्शन हुआ था। ये बस भीड़ को कम करने का एग्ज़ाम था। ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो पेपर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टेनोग्राफर का पेपर, ये सब का पेपर नहीं है। ये प्रॉपर क्लर्क का पेपर है। जो क्लर्क की पोस्ट उस समय आई थी उसका पेपर है 2016 का, जैसा यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं। और एग्ज़ाम 17/7/2016 को हुआ था। अब 17 को भी एग्ज़ाम हुआ था और इसके बाद 21/8 को भी एक एग्ज़ाम हुआ था। क्योंकि 17 को एक एग्ज़ाम कुछ सेंटर्स पे कैंसिल हो गया था, तो मैं ये इस वीडियो में 17/7 वाला पेपर लेके आया हूँ। फिर मैं इसके बाद का जो एग्ज़ाम है उसको भी मैं दिखाऊंगा। अब दूसरा, आपको ये बात ध्यान होने वाली बात है कि ये इसमें कोई निगेटिव की मार्किंग नहीं थी। ये इसमें आप पढ़िएगा डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है। तो पहले एग्जाम 17 तारीख को हुआ था। किस चीज़ का हुआ था? तो देखिए, क्लर्क इन सिविल कोर्ट, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम नोटिस भी इसमें लगा दिया हो। 17/7 को जब एग्ज़ाम हुआ था तो इतना सारे सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने की वजह से फिर से दोबारा एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है। दोबारा एग्ज़ाम कब लिया गया था अभी हम आपको बताएं, 21/8 को। कब लिया गया था पुनः परीक्षा? 21/8, ठीक है। और फिर ये सारे का आंसर की जारी हुआ था एक साथ, सारे का आंसर की एक साथ जारी हुआ था 22/9 को, लगभग एक महीने बाद। तो देखिए 16 में वैकेंसी आई थी, 16 में एग्ज़ाम भी हो गया था, ठीक है। 17/7 को एग्ज़ाम हुआ था और फिर कुछ कारण से जो सेंटर पे कैंसिल हुआ था उनका अलग से 21 का एग्ज़ाम हुआ था। और ये सारे का आंसर की, दोनों पेपरों का आंसर की जो जारी हुआ था दोस्तों, वो 22/9 को जारी हुआ था। तो 7वां महीना में एग्ज़ाम हुआ, फिर 8वां महीना में एग्ज़ाम हुआ और लगभग एक महीने बाद आंसर की आ गई थी। तो अभी से आप जी जान लगा दीजिए अगर इस वैकेंसीज में आप जाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं। आज 17 तारीख, ये 17 वाला पेपर करते हैं। अब बहुत बच्चा ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ इंग्लिश में पेपर आता है क्या। तो नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है। लेकिन आंसर की अगर क्वेश्चंस में कुछ मिसमैच होता है तो सिर्फ हिंदी का मान्य नहीं, इंग्लिश वाला मान होता है। ये आप यहाँ से ध्यान देखिए, ये 4 नंबर पेज है, 5 नंबर पेज पे इसका हिंदी होगा, फिर ये 6 नंबर पेज है, फिर 7 नंबर पेज पे इसका हिंदी होगा, फिर ये देखिए 8 नंबर पेज है, ठीक है। तो एक एक पेज गायब किया है, मतलब जो हिंदी वाला पेज है उसको बोर्ड ने दिया नहीं है। अगर वो हमको मिलेगा तो हम आपके सामने उसको क्या करेंगे, लाएंगे। आपके सामने क्या करेंगे, लाएंगे दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी में आपको बताते चलूँगा। तो मेक इन इंडिया कैंपेनिंग कब लॉन्च किया गया था? तो मेक इन इंडिया जो कैंपेनिंग है वो 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस एनिमल को, ठीक है, अगेंथना, ठीक है, अगाइस, ठीक है, मतलब उसको अगन्या, ठीक है, अगन्या इन ऋग्वेद, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगन्या बोलते हैं ऋग्वेद में। किसको हम लोग अगन्या बोलते थे? तो अगन्या हम कौ उसको बोलते थे, गायों को हम लोग के ऋग्वेद में क्या अगन्या बोलते थे। फर्दर आगे हम 3 नंबर की बात करें कि एज ऑन 15 जनवरी 2015, तो ये उस समय का करेंट रेट पूछ रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। कह रहा है जायरोथैलेमिया इज डिजीज विच इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। जायरोथैलेमिया एक डिजीज है जो किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो विटामिन ए, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो विटामिन ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। 5 नंबर कह रहा है विच इज द कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबके मन में जैसे ही आ गया होगा इसका आंसर, क्यूबा को हम लोग शुगर बॉल कहते हैं। छठा में कह रहा है किल इज एब्सेंट। तो किल देखिए एक तरह का बर्ड में बोन होता है। बर्ड में क्या होता है, बोन। जो उड़ने वाली चिड़िया होती है उसमें बोन एक तरह का बन रहा था, उड़ने वाला स्ट्रक्चर जो बोन से बनता है उसको कील बोलते हैं। तो ये एब्सेंट होता है, वो डक में एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है दोस्तों? डक में एब्सेंट होता है। फर्दर अगर हम 7th की बात करें कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द, यानी कि मुख्यमंत्री किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं? तो आर्टिकल 167, आर्टिकल नंबर 167। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है दोस्तों? तो कैचे मेमोरी जो होता है, कैच मेमोरी मोबाइल में भी होता है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या नहीं बनता? तो विटामिन ए नहीं बनता है दोस्तों। नेक्स्ट वन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव सैटेलाइट। किसका खुद का अपना सैटेलाइट नहीं है? तो वीनस, ठीक है, वीनस का अपना सैटेलाइट नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 11th में बात करें
कि उस समय का जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो मैन ऑफ द मैच दिया गया था लसिथ मलिंगा को दिया गया था। तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप होना उसको आप देख लीजिएगा, अभी एशिया कप हुआ है और एशिया कप वापस से श्रीलंका ने अभी जीता है करेंट में। फर्दर 12 बात करें कि विच जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज शॉर्टेस्ट वन, तो कोलकाता मेट्रो जो है वो सबसे छोटा है दोस्तों। कोलकाता मेट्रो क्या है, सबसे छोटा है। इसके बाद कह रहा है क्वार्ट्स, ठीक है, जो मेटामॉर्फिट कहाँ से क्वार्ट्स को निकाला जाता है, तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो सैंड स्टोन हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सैंड स्टोन हो जाएगा। ठीक है। अरिहंत क्या है, तो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन अरिहंत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइंट डिप्टी गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो देखिए उस समय के SS मुंद्रा जो थे ज्वाइंट एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करे थे। 16th अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन, तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है वो रेगूर सॉइल को माना जाता है। 7th ब्रिक्स समिट का बात कर रहा है, तो अभी हम आपको 14th का बता देते हैं। 14 2020 में हुआ था, डिजिटल मोड में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, ब्रिक्स का समिट चाइना में, चाइना के बीजिंग ने किया था। इसको चेयर किसने कहा था, तो शी जिनपिंग ने करा था, ये आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्लांट हार्मोन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो गिबरेलिन जो है वो प्लांट हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है 19 नंबर की इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। सी नंबर आपको याद रखना है दोस्तों। फर्दर आगे अगर हम चलते हैं 19 के बाद 20 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों वो अनरिटेन है, तो यूके का है। ऑलरेडी टिक वहीं पे लग गया क्रसर, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर आगे करता है कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स इन अ सरोद, तो सरोद में 7 स्ट्रिंग्स होते हैं। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि ल्यूमेन इज अ यूनिट ऑफ, तो ल्यूमेन जो है ब्राइटनेस का यूनिट होता है। ल्यूमेन किसका यूनिट है दोस्तों, ब्राइटनेस का। द सीट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है उसका जबलपुर में है। ये सीट मुख्यालय मतलब आपको याद रखना है, तो आपको मुख्यालय उसका जबलपुर। फर्स्ट वन ड्राई आइस क्या है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ड्राई आइस। द इमोशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बीन रिटेन बाय, तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। वंदे मातरम किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चंस कितना हो गया, 25 क्वेश्चंस आपका हो गया, जो कि जनरल साइंस से क्वेश्चंस था। फर्दर अब हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से देखते हैं, तो मैथमेटिक्स से अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। ये मैथमेटिक्स में भी ये 25 में 25 जब तक आप करके नहीं आइएगा तब तक आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। तो 25 में कम से कम 23 तो आपको करके ही आना है। 25 में 23 आपको करके ही आना है मैथमेटिक्स में। तो देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि एक नंबर को उसके 2/5 में ऐड किया जाता है। मान लो कि कोई नंबर है और उसी नंबर को 2/5 में ऐड कर दिया जाता है, तो ये किसके बराबर मिलता है, 4 5 5 के बराबर। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 5x और 2 7x/5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 5 और 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 5 यहाँ गुना में आ जाएगा और 7 यहाँ के आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 325। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये 27 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब रूट का स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही रह जाएगा, प्लस 2√6 × 1 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 6 यहाँ का और 1 यहाँ का कितना बन जाएगा 7 प्लस 2√6। तो इधर 2√6 दिया है तो इधर 2√6 मिल रहा है, तो व्हाट के जगह पे क्या मिल रहा है 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। समझ में आया दोस्तों। अब 28 बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, कह रहा है सब एवरेज निकालना है, तो ये सबको ऐड कर दीजिएगा और ऐड करके 7 से भागा दे दीजिएगा। जब ऐड करके 7 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर 69 आ जाएगा। अब कंसेप्ट और ट्रिक तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा शानदार हमको लगा। देखिए कॉस्ट ऑफ क्या कह रहा है 4 बैग एंड 12 पर्स, यानी कि 4 बैग का कॉस्ट
और प्लस 12 बैग का जो कॉस्ट है वो 1520 दिया हुआ है। अब वो निकालना चाह रहा है 10 बैग और प्लस 30 पर्स का कॉस्ट। तो देखिए 4 को तो 10 बना नहीं सकते हैं, तो 4 को पहले 2 बना लीजिए, तो इस सब तरफ 2 से भागा दे दीजिए, तो हो जाएगा 2 बैग प्लस 2 बैग, हाँ, प्लस 6 पर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750 और 10 760 हो जाएगा। अब इसमें 5 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये, मतलब कि ये तुरंत सोचने वाला कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि वहाँ पे अगर ज़्यादा कुछ सोचिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आप इसमें टाइम कंज्यूम कर दीजिएगा। और इसी तरह का क्वेश्चंस वो देते हैं टाइम कंज्यूम करने के लिए। तो 5 से कीजिएगा, 7 5 35 और 3 3800, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3800, ठीक है। कह रहा है कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 35 डिग्री। तो पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज तो आपको पता ही है, ये ऐसा होता है, ये दोनों समानांतर होगा और ये दोनों समानांतर होगा। तो ये 35, मान लो कि ये 35 होगा, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी 35 होगा। अब ये दोनों का सम 180 होता है, तो 35 में से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 145। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, यानी कि सबसे बड़ा वाला एंगल, सम प्लस ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि जो सबसे छोटका एंगल है ओकर 2 गुना, तो ओकर 2 गुना ये ले लेंगे, यानी कि 145 को हम लोग 70 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए यार, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 4 11, 7 4 11, तो 215। तो 215 आंसर में है, तो हाँ बी नंबर में आंसर में है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एगो स्क्वायर है, ओकर एरिया जो है 256 मीटर है। तो 256 का मतलब 16 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से भुजा हमको निकल के आ गया, भुजा निकल के आ गया 16। तो क्या कह रहा है, डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या 4a, तो 4a का मतलब 16 चौका 64, लेकिन आंसर 64 नहीं पूछ रहा, कह रहा है एकरो दुगुना, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा 128, तो ये आंसर हो गया 128। 32 में अगर हम बात करें तो 32 में क्या कह रहा है, 6 बॉय यानी 6 लड़का किसी काम को 42 घंटा में करता है, यानी कि 6 बॉयज किसी काम को 42 घंटा में कर रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स, कितना घंटा लेगा 14 बॉयज इस काम को करने में कै घंटा लेगा। तो एक सम मान लेते हैं, तो 14 तिया 42, 20 से बी कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 18, यानी कि 18 में काम कर देगा। फार्मूला आप जानते होंगे MDH वाला, ठीक है। 33 में अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है। कह रहा है कि राम क्या करा, कोई आइटम को 8200 में खरीदा। राम कोई आइटम को कितना में खरीदा दोस्तों 8200 में खरीदा, और कह रहा है उसको 135% के गेन में बेचा, मतलब कि कितना पर 135/100 में बेचा। तो इससे गुना कर देंगे। अब ये 135 को 82 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 135 को पहले 2 से गुना कर देते हैं, तो इसको हम बना देते हैं 41, 135 को 13 दूना 26 से 27 270, तो ये 0 का 0, 27 का 7, 27 चौक 88, तो नहीं, चलो हम गुना कर देते हैं कहीं, तो आप इसको गुना कीजिएगा जब 135 से, ठीक है। तो अच्छा ये 8200 था, 8200 इंटू 135 जब आप कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 8,856 रुपये आ जाएगा, 8,856, ठीक है। अब कह रहा है ये जो बेचा ये फिर से इसका अमाउंट बच गया, और इतना में कोई एक और सामान ये खरीद लिया, ठीक है। फ्रॉम दैट अमाउंट, यानी कि जो उसको पैसा मिला उससे क्या कर रहा है, कोई दूसरा सामान खरीद लिया और उसको 20% के लॉस पे बेच दिया, यानी कि अगर 80/100 में उसको बेच दिया। तो 80/100 में जब बेचा दोस्तों, तो उसको जो अबर पैसा मिला, ठीक है, ये पूरा का पूरा गलत हो गया। अभी हम समझा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पहले हम सही कर रहे थे, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। 8,200 था, इसको 135/100 में किया, तो यहाँ इसको 35 को हम 2 से गुना कर दिए, यहाँ से 2 निकाल के, तो ये कितना हो जाएगा 41 दूना 82 होता है, और इसको 2 निकाल दें तो 13 दूना 26 1 27, ठीक है। अब 41 इंटू 27 270 जब आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
तो 41 इंटू 270 हम करेंगे, तो 41 इंटू 270 करेंगे तो 11,070 सही आ रहा था हमारा, 11,070। ठीक है, तो 11,070 रुपया में अभी हम बेचे उसको, और ये हमारा अमाउंट बन गया। अब 11,070 रुपया में कोई सामान हम फिर से लाएं, 11,070 रुपया में कोई सामान खरीद के लाएं, और इसको अगर हम 20% की हानि में बेच दिए, मतलब 80/100 में बेच दिए, तो अगर इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 सते 56 और 11 8 88। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास पहले से 8,200 रुपया था, अब हमारे पास तब भी कितना बच रहा है, 11,886। मतलब यहाँ से 56 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, 200 से 800 बन गया, मतलब 656 रुपये हमारे पास अभी क्या है, फायदे में है। तो 656 रुपये फायदे में किस में दिखा रहा है, बी में दिखा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये 34 नंबर तो हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद सोल्व कर लीजिएगा, इसको हमको बताने का जरूरत नहीं है, आंसर नंबर ए होगा। अब ये देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 45 तो है, तो मतलब 70 अगर रहता तो 4900 होता कि नहीं, और 65 रहता तो हम जानते हैं कि इसको एक बढ़ा के गुना कर लीजिए, तो 7 छक 42 45 होता। तो ये दोनों को बीच में कहीं 45 लाई करेगा, तो 42 से 3 बड़ा है, तो हम 68 से देख लेते हैं गुना करके। तो 68 इंटू 68 जब आप कीजिएगा तो 50 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 42 25, और नहीं 42 25 तो 65 इंटू 65 42 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 68 इंटू 68 करेंगे तो हो जाएगा 46 24, 18 18 324 होता है ना, तो हाँ 46 346 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ दिया था 45 23, और ये क्या है 46 24, तो कितना है, तो 101 क्या है, इसमें कम रहा है तो 101 हम जोड़ देंगे, तो 35 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 36 में अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि एक स्कूल में इतना बच्चा है, इसमें बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 10:30 है, तो कह रहा है लड़कियों की संख्या निकालिए। तो ऐसे ही तो हम निकालते हैं, 31,700 को हम भागा दे देंगे रेशियो से, तो एक भाग पता चल जाएगा, 743 प्लस 842। तो लड़कियों की संख्या निकालना है तो फिर 842 से गुना कर देंगे। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये जो आंसर आएगा, हम आंसर डायरेक्ट आपको बता देते हैं। तो आंसर नंबर इसका सी नंबर है दोस्तों, 16,840, 16,840। इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ विच फ्रैक्शन विच ऑफ द सेकेंड लोएस्ट, तो ये आप अरेंज करके एक बार देख लीजिएगा, इसका भी आंसर जो है सी नंबर दे रहा है, 17/18। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो 38 नंबर, तो 38 में भी बहुत आसान सा होना चाहिए, 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/10 इंटू 16 64, तो 3 से 2 बार में कट गया। ठीक है, 3 से कितना बार में कट गया दोस्तों, 2 बार में कट गया। 5 से कितना बार में कट गया, 2 बार में, 10 है। ठीक है, अब कट रहा है नहीं, तो 4 दूना 8 दूना 16, तो नीचे में ये सब 16 बचा, तो ये पूरा इकट्ठे 16 बचा, तो 16 एकम 16, 16 चौका 64, 104 आ गया। तो 7 चौका 28 और 7 की 7, यानी कि बी नंबर इसका आंसर है। 38 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 39 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि 20 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी कि 20 का स्क्वायर को एक नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो कोई नंबर x है। ठीक है, फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, 20 का क्यूब को हम एक स्क्वायर ऑफ ए नंबर से सब्ट्रैक्ट किए तो हमको मिला 43 21, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूना की 4 इंटू 8 पे 3 0, और ये इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा 43 21 को, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 3 2 1, तो इस तरह से तो एक 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 का लग रहा है, तो एक ही का होगा ये। ठीक है, एक 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 का ये आएगा 12 321, तो ये एक 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 का स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर हटाएंगे तो रूट लेना पड़ेगा। कह रहा है कि हाउ मेनी वेटर, तो देखिए फैक्टोरियल वाला आंसर आ गया, तो फैक्टोरियल कितना, 1 2 3 4 5 6। आप 12th में ये पढ़े होंगे अपने
ट्वेल्थ क्लास में। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 2। इसको कह रहा था ये वर्ड को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 × 5 = 30 इंटू 4 × 12 × 2 = 24। तो 4 × 48 = 3 72 720 आंसर हो जाएगा 40। 41 नंबर आप खुद बनाइएगा, ये जोड़ घटाव आया था। तो 41 का आंसर हम आपको बता देते हैं। 41 का आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। 42 नंबर भी बस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ 9 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर से 9 स्क्वायर को 9 के वर्ग को घटा दिया जाता है तो आंसर मिलता है 544। तो इधर आएगा तो 81 जुट जाएगा। 81 जब आप जोड़िएगा तो 625 आ रहा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो एक्स बराबर 25। 43 नंबर आंसर थोड़ा सा ये क्वेश्चंस गलत है। तो ये खैर जो रिप्रेजेंट जब इसको करने के लिए दिया था तो ये गलत आप कर मान सकते हैं, मतलब गलत में रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत तरह का आंसर के हिसाब से मैच करने पे जब इसको मानना पड़ेगा 144। जब 144 मानिएगा तभी आंसर आएगा। देखिए ये जी पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 18 18 324, इधर इधर 121। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 26 26 से 676 और 12 से 12 44। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ये आंसर आपको हाथ में आ जाएगा 3.6/11। 44 में अगर हम दोस्तों बात करते हैं आपसे तो कह रहा है कि व्हाट इज 219 टाइप्स ऑफ 98। तो ये दोनों को गुना कर देना है। तो जब आप गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20,972। अब ये कह रहा है 15% ऑफ व्हाट, तो यहाँ एक्स मान लेंगे, यानी कि 15/100 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी मतलब 15/100 गुना एक्स इज इक्वल टू इतना बटा 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 45 का आंसर आ जाएगा 630। 46 कह रहा है 61% ऑफ ए नंबर इज दिस, व्हाट इज 46% ऑफ डेट नंबर। यानी कि पहले 61%, ठीक है, कोई एक नंबर है उसका 61% इतना है, ठीक है। तो 61% जब इतना है तो x इंटू कितना 61/100 इज इक्वल टू 9820। तो यहाँ से x हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो x निकालिएगा तो जो भी आएगा उसका 46% निकाल लेना, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/20 गुना 100, यह नीचे 61 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 46/100। एक सेकंड रुकिए, हमारा पेन चल नहीं रहा है। सॉरी 49 लगता है, फिर से रिकॉर्ड में कर देता हूँ। अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो आप लोग स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न हो गया है। लगता है रिकॉर्डिंग बटन मैंने ऑन नहीं करा था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 49 फिर से। क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो एज है दोस्तों वो 5:4 है। -4 साल पे ये 28 है, 24 है। तो अब इसको वर्तमान में लाओगे तो 28 हो जाएगा। तो 4 28 कैसे बनेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 में भी 7 से हम गुना करेंगे तो ये 35 इसका वर्तमान एज हो जाएगा। और ये 5 साल बाद पूछ रहा है तो 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा इसका। 49 के बाद 50। 50 में अगर हम बात करें तो बहुत हल्का क्वेश्चन आ गया था। 648 को 54 से डिवाइड देना है, गुना 14 करना है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 168 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चंस देखते हैं, तो थोड़ा रोक ले। तो देखिए 51 में क्वेश्चंस कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, जिसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं फॉर अ गिवन वर्ड और सेंटेंस के जगह पे उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 52 से करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, यानी कि जो बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांजेंट्री बोलते हैं। अ पर्सन हु बिलीव इन टोटल एबोलिशन ऑफ बार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पैसिफिस्ट बोलते हैं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी भी चीज़ में विश्वास करने के लिए रेडी, ठीक है,
तो इसको क्रूडोलस बोलते हैं। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो आपको यहाँ पे बताना है 54 में, ठीक है। तो आर्चरी, ठीक है, ऑथेंटिसिटी, ऑथोरिटी, तो इसका आंसर बी दिया हुआ है। 54 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 56 की अगर हम बात करें तो 56 का आंसर जो है, 55 की बात करें, अ पर्सन हु, तो रियलाइजेज, ये इसका आंसर रियलाइजेज है। 56 का भी ए है। 57 की बात करें तो 57 की डी है, आप पढ़ के आप देख लीजिएगा। 58 का बात करें कि फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, जो मिसस्पेल्ड वर्ड है उसके बारे में बात करना है, तो 58 का आंसर ये है, ऑसोफेगस जो है मिसस्पेल्ड है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल, ठीक है, सो होगा कि बट होगा, एंड होगा, वह ब्यूटीफुल है, एंड ब्रेव, एंड क्या है, ब्रेव है। ऑल डिसीजन, ऑल डिसीजन, ऑल द डिसीजन हाउएवर लाइकली टू बी टेकन कंसेंसस, तो इसमें क्या होगा, हाउएवर होगा। 61 में बात करें कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही बिल डिपॉजिट हैंड डिपॉजिटेड इज डिपॉजिट्स हिज मनी, यानी कि वो अपना मनी कहाँ रखा था उसको याद नहीं है, तो हैड डिपॉजिटेड। 62 में बात करें कि सी हैड फ्रीक्वेंट टूथेस सो सी डिसाइडेड टू, वो क्या करना चाहती है, वो मतलब टूथेस का मतलब दांत में उसको कुछ है, तो वो सी डिसाइडेड टू हैविंग हर टीथ रिमूव, रिमूव्ड हर टीथ, रिमूविंग हर टीथ, हैविंग हर टीथ रिमूव, तो 62 का हो जाएगा डी नंबर, हैव हर टीथ रिमूव्ड। 63 बात करते हैं, एट द टाइम मिस्टर राम, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिस सुपर मार्केट, बाज गोइंग होगा, ऑन होगा, यूज टू ऑन, ठीक है, बाज ऑइंग होगा, सॉरी गोइंग नहीं, हैड ऑन, तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ऑन्ड। अब आगे कह रहा है 64 से 66 तक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेट दिया हुआ है, ठीक है, वो हमको पता करना है, बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग, यानी कि उल्टा वाला वर्ड लिखना है। तो रेपेल, रेपेल का जो हो जाएगा अट्रैक्ट, उल्टा वाला वर्ड, ठीक है। एंटोनिम्स, अपीलिंग, तो अपीलिंग का क्या हो जाएगा, अपीलिंग का हो जाएगा दोस्तों कॉन्स्क्यूलिंग, पैसिफाई, इनकरेज। इसके बाद विच बेट्स, मतलब चूज द वन, यानी कि जो सेम तरह का बना बताता है यहाँ पे। तो पहला जो है वीकेंड, ठीक है, वीकॉन्ट, तो 67 का जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, कॉल्ड। ऑब्स्टिनेंट, ये जो हो जाएगा 68 का डी नंबर हो जाएगा। 69 का बी हो जाएगा। 70 का हो जाएगा आर यू रियली, ठीक है, डिसेरियस वेस्टिंग जापान, मतलब आप इसमें लगाना है, प्रोनाउन को लगाना है, तो 70 का सी हो जाएगा। 71 द स्काई इज ओवरकास्ट, बी, तो 71 का भी बी हो जाएगा। 72 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। 73 है, तो इसमें क्या है आपको बताना है, कुछ मुहावरे दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू हैव अ अपोलाइज। द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक, तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 76 का जो आंसर आपको 74 के बाद 75, 74 के बाद 75, ही हैज अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक विच ही से विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट में हिंदी ग्रामर की ओर चलते हैं। तो 25 क्वेश्चंस हमारे पास और बचा है, तो हम लोग चलिए जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। तो 25 क्वेश्चंस आगे देखते हैं। सबसे पहला, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें असंगत शब्द को छांटना है, तो शारीरिक, दैहिक, अधि और मानसिक, तो 76 का जो असंगत वर्ड है वो अधि। मस्तक, शीशा, सिर और शीर्ष, तो 77 का डी नंबर। कठिनाई, खेद, जटिलता, समस्या, तो 78 का खेद जताना। 79 से 81 में कह रहा है कि उपयुक्त पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा धौव। भागीरथी, भागीरथी का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, गंगा। इसके बाद रात्रि, रात्रि का
जो होगा वो क्या होगा, बिहारी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत का अपभ्रंश है? तो 82 नंबर जो है वो बी नंबर पाली। 83 रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको पता होगा कि अवधी भाषा में लिखा गया है। नीलगाय कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है नीलगाय। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक में पर कौन सा कारक है? तो वाक क्या कर रहा? अधिकरण कारक है यहाँ पे। छ वर्ण को किस योग से बनता है? तो छ का संधि विच्छेद करना है, तो क प्लस व। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो उन्नति, सॉरी इसमें कुछ और क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ेंगे। संधि का विकल्प चुनिए। अच्छा, सही संधि का विकल्प चुनना है कि कौन सी संधि है? तो उन्नति। तो उन्नति में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। रेखांकित, तो रेखांकित में जो शब्द दोस्तों संधि है वो है दीर्घ संधि। इसके बाद है संसार, तो संसार में जो संधि है वो सी नंबर है, व्यंजन संधि। अब हम लोग 90 पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द उसके नीचे दिए गए विकल्प समास को छाटिए। तो दशानन के जैसा ही, मतलब दशानन का कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो दशानन का जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर, तो पीताम्बर जो है वो तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है बहुब्रीहि समास है दोस्तों। फर्दर आगे 93 से बात करें, इसमें मुहावरा जो है उसका अर्थ बताना है। अंधे के हाथ में बटेर लगना, अंधे के हाथ में बटेर लगना मतलब भाग से कोई वस्तु मिल जाना। हथेली पर सरसों नहीं जमना, हथेली पे सरसों नहीं जमने का मतलब है काम के लिए समय चाहो तब काम नहीं हो, है ना, मतलब ये डी नंबर ऑप्शन। नियाबने के फेर में पढ़ना, ठीक है, 99 के फेर में पढ़ना। तो 99 के फेर में पढ़ना का मतलब धन कमाने की में लगा रहना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज विजय। हाँ यही है, पृथ्वीराज विजय। तितली किस की रचना? तितली मतलब तितली किसकी रचना? तितली को किसने लिखा था? तो तितली जो रचना है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी किसने लिखी थी? हिंदी में किसने लिखी थी मतलब? तो अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद। 99 है, अकल जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंख में है पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ का काव्य कि मतलब कहाँ से ये काव्य है? तो ये असोधरा से है। कबीरदास की भाषा थी, तो कबीरदास की भाषा थी तो साधुकड़ी। फर्दर ये आंसर, ये OMR शीट के पीछे वाला है दोस्तों, और ये आंसर है। तो आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको बाद में चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद फिर मैं 66 से दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो 21/8 का जो पेपर हुआ था उसमें करेंगे। ये भी सेम कलर का ही पेपर है, तो अगले वीडियो में आप यहाँ से इसमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।